हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीस बेबी। नवजात शिशु का जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है और जब स्किन के बीच एयर सर्कुलेशन नहीं होता, चाहे वो जिस भी कारण से हो, तब बच्चों को डायपर रैश होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जिसे देखना हम पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। तो अगर आप ये एक चीज़ करते हो तो गारंटी है बच्चे को डायपर रैश कभी नहीं होगी और हमारे बेबी जो है वो इन परेशानियों से भी दूर रहेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बच्चे को डायपर रैश क्यों होते हैं, डायपर रैश से हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं और अगर हमारे बेबी को डायपर रैश हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को रैश या फिर डायपर रैश क्यों होते हैं। डायपर रैश होने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो है बच्चों का कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम तक डायपर पहने रहना। हम सभी को पता है कि डायपर जो है वो सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है, जिसके कारण स्किन के बीच एयर सर्कुलेशन नहीं होता और स्किन को हेल्दी रहने के लिए एयर का मिलना ज़रूरी है। और जब बच्चे इसे कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम तक पहने रहते हैं तो उस दौरान बच्चे जो हैं सो कई बार यूरिन या फिर पॉटी पास करते हैं, तो उनके जो वाटर मॉइस्चर या फिर नमी है उसे तो डायपर ऑब्जर्व कर लेता है, बट उनका जो केमिकल है वो वहीं सरफेस पर पड़ा रहता है, जो कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम तक बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में रहता है, जिससे बच्चे के स्किन में इन्फ्लामेशन होता है और स्किन जो है वो धीरे धीरे अनहेल्दी होकर स्किन में रैशेस होना शुरू हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डायपर का ज़्यादा यूज़ नहीं करने पर भी बच्चों को रैश या फिर डायपर रैश हो जाते हैं। बच्चों इसके दो इम्पोर्टेंट रीज़न है, उनमें से एक है बच्चे का बार बार यूरिन या फिर पॉटी पास करना। कई बार बच्चे जो हैं वो लूज मोशन करने लग जाते हैं, तो उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा केमिकल होते हैं जो स्किन खराब कर देता है, और फिर जब हम इसे बार बार क्लीन करते हैं तो केयरफुली नहीं करते हैं और स्किन जो है वो छिल जाती है। और इसका जो दूसरा रीज़न है वो है और नवजात शिशु का जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होता है, और जब हम इसका केयर नहीं करते तो धीरे धीरे रेड होकर रैशेस होने लगते हैं या फिर स्किन छिलने भी लग जाती है, चाहे वो बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, अंडर आर्म्स हो या फिर प्राइवेट पार्ट हो। कई बार हम लोग बेबी के ईयर के पीछे ध्यान देना भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सडनली हमें पता चलता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का केवल एक ही सॉल्यूशन है और वो है नवजात शिशु का हर एक पार्ट का जो आपस में चिपक रहा हो उनका अच्छे से मसाज करें। जब आप बच्चे को मसाज करते हो तो स्किन के बीच एक लेयर होती है जो बिल्कुल स्लिपरी होती है, जिसके वजह से स्किन आपस में नहीं चिपकता और बच्चे को कभी भी रैश या फिर डायपर रैश नहीं होते और हमारा बेबी जो है सो इन परेशानियों से भी दूर रहता है। तो जब आप बेबी को मसाज देने जाते हो तो उस टाइम पे ही आप थोड़ी सी ऑयल डालकर आप बेबी का उस पार्ट का अच्छे से, जहाँ जो भी है, चाहे वो अंडर आर्म्स हो, ईयर के पीछे हो या फिर प्राइवेट पार्ट हो, हर उस एरिया का आप अच्छे से मसाज कीजिए। अगर आप रेगुलर 1 टाइम भी मसाज करते हो तो इनफ है, और अगर आप मसाज के लिए कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा आप कोई सा भी ऑयल से आप मसाज कर सकते हो जिससे आप बेबी को मसाज कर रहे हो, केवल मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। इसके अलावा है हमें डायपर का यूज तो करना ही पड़ता है, बट इसे आप केवल नीड के अनुसार करें, अदरवाइज आप कॉटन नैपी का ही यूज करें। और जब भी बेबी पॉटी पास करता है तो आप केयरफुली उसे क्लीन करें। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स को ल्यूक्यूम वाटर में निचोड़ कर आप केवल टैप टैप कर कर उसे क्लीन करें। अगर आप रेगुलर ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो यकीन मानिए बच्चे को कभी भी डायपर रैश नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे को डायपर रैश हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको बेबी में हल्की रैश दिखे तो ये जो मसाज है ऑयल का, उसे आप 4 to 5 टाइम उस कर दीजिए 1 डे में, ये ठीक हो जाएगा। और इन केस अगर आपको बेबी में बहुत ज़्यादा रैश दिखे तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाउडर का यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे को बेनिफिट की जगह नुकसान ही होता है। जब पाउडर ड्राई होता है तो ठीक है, बट जैसे ही बेबी यूरिन पास करता है और पाउडर गीला हो जाता है तो ये जो है सो स्किन के साथ बिल्कुल चिपक जाता है और जिसे साफ़ करना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और साफ़ करने के दौरान बच्चे की जो स्किन है वो और भी ज़्यादा छिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पाउडर का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। उस टाइम पे आप बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को मसाज देने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।